मैं शादी करूं तो इनको 2 वक्त का खाना कौन देगा भाई? घर आपका अपना है? नहीं, किराए का है। मामा की याद आती है? याद तो आती है। हमारी मम्मा होती, छोड़कर हमें ना आ जाती तो हम भी उसे बुलाते मम्मा। वो कारखाने में काम करती है, हमारा पेट पालती है, हमें खाना भी खिलाती है। सिसकती रहती है सारा सारा दिन कि मम्मा मुझे 5 रुपए दे दो, मैंने चीज ही खानी है, मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं इनको दे दो। पानी में मिर्चें डाल के 3 दिन की बची हुई रोटी ना मैं इनको खिला देती हूँ। रो रो के सो जाते लेकिन खाते नहीं है। क्या ये पढ़ते हैं बाजी? इनका पेट नहीं पाल सकती तो मैं इनको पढ़ाऊं कैसे? नाज़रीन, आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसको सुन के आपका कलेजा हिल जाएगा। मेरे साथ 5 बच्चे मौजूद हैं और इनकी फूफो मौजूद हैं। इनकी दास्तान ये है कि इनके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है आज से तकरीबन कोई 7-8 साल पहले, और इनकी वालदा दूसरी शादी करके इनको बेयारो मददगार छोड़कर घर से चली जाती हैं। मेरे साथ ये बच्ची मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, ये 9 माह की थी जब इनकी वालदा इनको छोड़ के चली गई। और ये जवान लड़का जिस दिन इनकी वालदा शादी कर रही थी तो ये उनके पास कुरान मजीद लेके जाता है कि माँ जी, मेरा आप लोगों के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कहा जाता है कि अक्सर फुप्पो इस तरह की है, फुप्पो इस तरह की है, लेकिन यहाँ इस मेरी बहन ने साबित कर दिखाया फुप्पो एक बहुत पाक रिश्ता है। उसने अपनी जवानी इन बच्चों के नाम कर दी, अपनी सारी ज़िंदगी इनके नाम कर दी, और आज तक शादी नहीं की, सिर्फ इनके लिए कि इनको किसके सहारे छोड़ूंगी। आप यकीन कीजिए कि मेरे इस टाइम रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बच्ची को देख के, इस पूरी बच्चियों को देख के और मेरी बहन को देख के। मेरे से ये स्टोरी करना बहुत मुश्किल है। कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे कि माएँ तो वो होती हैं जिनके पाँव के नीचे जन्नत है। ये कौन सी माँ थी जो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है? शुएब। शुएब, आपने अपनी मम्मा को देखा हुआ है, याद है आपको? जी, अच्छी तरह याद है। जब आपकी मम्मा छोड़ के गई थी, अभी आप मुझे बता रहे थे कि आप कुरान मजीद उनके पास ले गए थे, वो वाकया बताइएगा। उसकी तेल मेहंदी थी, मैं कुरान पाक लेकर गया था नाना के घर, उधर ही बैठी थी। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा था आज हम छोटे हैं, कल हम जवान हो जाएंगे, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। और तो उसने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं था। बाद में बदले में नाना बुआ मुझे घर धक्के देकर घर से निकाल दे। क्या कहा? कहते इधर तुम्हारी कोई माँ नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन क्या नाम है? शमशाद। शमशाद बहन, आपकी कितनी उम्र है? 26 साल। तो आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? ये 5 जिंदगी मेरे जिम्मे अल्लाह ताला ने लगा दी है और उनकी माँ छोड़ के चली गई है। मैं शादी करूं तो इनको 2 वक्त का खाना कौन देगा भाई? आप क्या करती हैं? दूसरों के घरों में काम करती हूँ, कारखाने से पिंटे उठा के वो बनाती हूँ। और घर आपका अपना है? नहीं, किराए का है। क्या हुआ क्या था इनके वालिद साहब को? दूध का लेन देन था, उसमें उन्होंने पैसों के लेन देन में दूध की सप्लाई करता था। मेरा बाप पैसे के लेन देन में उन्होंने कत्ल कर दिया था। उसमें भी मेरी भाभी ने बड़ा किरदार निभाया कि मेन मुद्दई मेरी भाभी थी, छोड़ के चली गई, आज तक केस के पीछे भी नहीं गई। तो आपने कहा नहीं अपनी भाभी को कि ये बच्चियां छोटी हैं, किसके सहारे छोड़ के जा रही हो? माँ तो बच्चों के लिए मर जाती है। भाई जब वो जाने लगी है ना, ये उसके पेड़ की जमी हुई थी, इसकी पाँव से चांदी की पहले उतार के ले गई है। और मैं जुम्मे का रोजा था, मैंने जुम्मे का रोजा रखा हुआ था, जब मैं 10-10 रुपए इकट्ठे करती थी क्योंकि भाई तो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया था। और हमारे में बच्चों को चांदी की पहले पहना के ना कि बच्चे खुश होंगे, पहनाते हैं। मैंने इसको पहनाई थी, जुम्मे का रोजा था, मैं बनवा के लाई थी। जिस दिन वो जाने लगी है, इसके पाँव से उतार के ले गई। वो आपको ये बड़ी बच्ची बताएगी कि इनको क्या बोल के गई है कि मैं कब आऊंगी वापस। बेटा क्या बोला था मम्मा ने? मम्मा जब गई थी मेरी बहन के पैरों में से पहले उतार के गई थी, कह रही थी खिलौने लेकर आऊंगी, कपड़े भी लेकर आऊंगी, जूती भी लेकर आऊंगी और चीज़ भी लेकर आऊंगी। वो दिन गया फिर नहीं आई वो। मम्मा की याद आती है? याद तो आती है। बाहर गली में बच्चे अपनी मम्मा को मम्मा मम्मा कहकर पुकार रहे थे। हमारा भी दिल करता है हमारी मम्मा होती, छोड़कर हमें ना आ जाती तो हम भी उसे बुलाते मम्मा। नाज़रीन, इस बच्ची की गुफ्तगू सुने आपके, ये छोटी
बेटी है उनकी, और इसकी क्या ख्वाहिश है कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो इसके क्या जज्बात होते होंगे। मेरी भी 3 बेटियां, खुदा की कसम कि मेरे रोंगटे इस टाइम जो है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा, मामा को देखा था आपने? नहीं। मामा की याद आती है? जी। मामा को जब याद आती है तो क्या करती है? बाहर बच्चे भी बुलाते हैं अपनी मम्मा को, मेरा दिल करता मैं भी बुलाऊं। तो किसको बुलाती हो? पप्पा को। खाना शाना कौन देता है? खाना पप्पा कारखाने में काम करती है, हमारा पेट पालती है, हमें खाना भी खिलाती है। नाज़रीन, आप यकीन करें कि इस बच्चे की गुफ्तगू सुने कि इनकी फुफ्फो काम करती हैं और कारखाने से ला कर देती हैं। बहुत दुख का लम्हा है कि इन बच्चों के लिए इनकी क्या परवरिश हो रही है, इनके माइंड क्या बढ़ेंगे, क्या इनके माइंड ग्रोथ करेंगे, जिनको इतना बड़ा दुख मिल गया कि इनकी वालदा इनको छोड़ के चली गई हैं। आपने घबराना नहीं है, आपकी फुप्पो ने आपके लिए बहुत बड़ा जो है ना अपनी कुर्बानी दे दी है, अपनी ज़िंदगी आपके नाम कर दी है। आगे की जिंदगी का तो भाई पता नहीं है, लेकिन इस टाइम इनका पेट पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। ये मेरी छोटी बच्ची सिसकती रहती है सारा दिन कि मम्मा मुझे 5 रुपए दे दो, मैंने चीज़ ही खानी है, मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं इनको दे दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी में मिर्चें डाल के 3 दिन की बची हुई रोटी ना मैं इनको खिला देती हूँ, रो रो के सो जाते हैं लेकिन खाते नहीं है। मेरी बहन, आपने परेशान नहीं होना, आपका मैं भी भाई हूँ। और ये बेटे ने क्या खाना है, मैं आज अपने बेटे को 2 चीज़ खानी है, वो आपको लेके दे के जाऊंगा, ठीक है? क्या खाना है? जो कुछ ला के दो आप। नाज़रीन, ये स्टोरी करने का मकसद हरगिज़ किसी को, किसी की ज़ात को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। ये हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है। माँ एक वो रुतबा है जिसकी नेमो बदल कोई नहीं है, लेकिन माँ ने यहाँ जालमाना अपना इख्तियार किया रवैया और इन बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ गई, दूसरी शादी कर ली और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन ये बच्चों का कसूर क्या है? इस खतून का क्या कसूर है? ये अपने बच्चों को, अपने भाई के खून को पाल रही है, आज अपना पेट काट के अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके घरों में काम करती हैं, कारखानों में काम करती हैं और इनका पेट पालती हैं। बड़े मुश्किल हालात है। मुखय्यर अज़ात से मेरी गुजारिश है, खुदारा इस फैमिली को सपोर्ट करें। ये छोटे बच्चे हैं, इनको सर्दी में लग रही है और अभी कपड़े भी इन्होंने बड़े नॉर्मल से पहने हुए हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि इनकी मदद करें ताकि ये अच्छे कपड़े पहन सकें और अच्छा पढ़ सकें। क्या ये पढ़ते हैं बाजी? इनका पेट नहीं पाल सकती तो मैं इनको पढ़ाऊं कैसे? मैं इनको कपड़ा एक सूट दुकान से लेके नहीं पहना सकती। मैं लंडे पे जाती हूँ, लंडे से 10-10 रुपए वाले पीस ले आती हूँ, वो पहनाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंट इसने पहने हुए। वो लंडे से लेके आती हूँ, लेकिन ये रोते रहते हैं। ईद है, ईद पे बहुत ज्यादा रोते हैं कि मम्मा हमें कपड़े ला दो। कहती हूँ कि बेटा ये धुले हुए ये पहन लो, इंशाल्लाह अल्लाह देगा, पहनाऊंगी। मम्मा हमारे पापा होते तो हम कैसे कपड़े पहनते थे। मेरी बहन, आपने परेशान नहीं होना। जवाब नहीं होता कि मैं क्या जवाब दूं कि आपके जब पापा थे आप कैसे कपड़े पहनते थे। मेरी बहन, आपने परेशान नहीं होना, मैं भी आपका भाई हूँ और मेरा नंबर आप अपने पास रखिएगा। कभी भी इन बच्चों को कोई चीज़ की ज़रूरत हो, इंशाल्लाह ताला मेरी जितनी वसात होगी मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। नाज़रीन, इनकी मुखय्यर ज़ात जो है हेल्प करें और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या माएँ इस तरह की होती हैं। और ये भी एक फुप्पो हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी जो है ना कुर्बान कर दी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।